हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका सीए फाइनल एएफएम का फैकल्टी। नॉर्मली एमसीक्यूज़ के जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्लास के कवरेज से ही आते हैं। क्लास में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए गए हैं उसी से एमसीक्यूज़ बन रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एमसीक्यूज़ हैं आईसीएआई के पब्लिकेशंस में जो थ्योरी से आ रहा है। थ्योरी की एमसीक्यूज़ नॉर्मली बच्चे इग्नोर कर देते हैं, नहीं देखते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें ये भी ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि बहुत आसान होता है। तो इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को वह थ्योरी करा रहा हूँ जो इंस्टीट्यूट ने आपको थ्योरी के ऊपर एमसीक्यूज़ दिया है। अपने मेन क्लास में ऑलरेडी मैंने ये सारे क्वेश्चंस कवर कराए हुए हैं। ये जो क्वेश्चंस है वो नॉर्मली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो पुराने सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं या उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने अभी तक ये नहीं देखा है। तो ये मैं सीरीज में कराऊंगा। ये मेरा सीरीज वीडियो नंबर 1 है जहां पर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर बॉन्ड एंड इक्विटी शेयर्स के ऊपर एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है। और अगर आपने थ्योरी का बुक अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है ग्रुप से तो आप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप जब इस तरह के क्वेश्चंस करें तो आपके पास हार्ड कॉपी नोट्स हो, उसे प्रिंट आउट भी निकाल लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। आइए करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर बॉन्ड एंड इक्विटी शेयर्स। इसका जो नोट्स है उसका मैं पीडीएफ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं ताकि आप फटाफट एक बार ये क्वेश्चन कर लें उस पीडीएफ से जो मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अपने क्लास का कंटेंट आपको यहाँ प्ले करवाता हूँ। थ्योरी में आप जितना रीड करोगे, जितना आप रिटेन कर पाओगे, उतना बेटर आप थ्योरी में परफॉर्म करोगे। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला हम क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर बॉन्ड्स एंड इक्विटी शेयर्स। मतलब बॉन्ड्स और इक्विटी शेयर्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, हम लोग किस पैमाने में बॉन्ड्स एंड इक्विटी शेयर सेलेक्ट करते हैं। द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर बोथ बॉन्ड्स एंड इक्विटी शेयर्स आर गिवन एज फॉलोइंग। सिलेक्शन ऑफ बॉन्ड्स, पहले हम बॉन्ड्स की सिलेक्शन देखते हैं। बॉन्ड्स सबको पता है, हमने प्रॉपर इसके ऊपर प्रैक्टिकल चैप्टर किया है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होते हैं, यहाँ पर आपको फिक्स्ड कूपन इंटरेस्ट मिलता है, रेगुलरली या क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या मंथली हो या एनुअली हो। द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव टू बी इवेल्युएटेड इन सेलेक्टिंग फिक्स्ड इनकम एवेन्यूज। तो अगर हम जब भी बॉन्ड को सेलेक्ट करेंगे तो हमें क्या क्या देखना चाहिए, हमें यील्ड टू मैच्योरिटी देखना चाहिए, हमें रिस्क ऑफ डिफॉल्ट देखना चाहिए, हमें टैक्स शील्ड मतलब टैक्स सेविंग्स देखना चाहिए और हमें लिक्विडिटी देखना चाहिए। यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी हमने पूरा चैप्टर किया है, केडी हमने कैलकुलेट किया है। यील्ड टू मैच्योरिटी फॉर अ फिक्स्ड इनकम एवेन्यूज रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिटर्न अर्नड बाय इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कितना रेट ऑफ रिटर्न अर्न कर रहा है एक्चुअल में, इफ वी इन्वेस्ट इन द फिक्स्ड इनकम एवेन्यूज एंड होल्ड इट टिल मैच्योरिटी। अगर वो फिक्स्ड इनकम एवेन्यू में इन्वेस्ट करता है और उसे मैच्योरिटी तक होल्ड करता है तो कितना उन्होंने रिटर्न कमाया ये बताता है यील्ड टू मैच्योरिटी। रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, टू एसेस सच रिस्क ऑन अ बॉन्ड, क्या जिस बॉन्ड में मैं पैसा लगाने वाला हूं कहीं वो डूब तो नहीं जाएगा, कंपनी कोई खतरे में तो नहीं है, कंपनी का कोई डिफॉल्ट रिस्क तो नहीं है। टू एसेस सच रिस्क ऑन ए बॉन्ड वन हैज टू लुक ऑल क्रेडिट रेटिंग ऑफ द बॉन्ड। क्रेडिट रेटिंग हमें देखना पड़ेगा बॉन्ड का। हमने प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी किया था जिसमें अलग अलग बॉन्ड के अलग अलग क्रेडिट रेटिंग थे और इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने किए हैं क्लास में। इफ नो क्रेडिट रेटिंग इज अवेलेबल, रेलेवेंट फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ द फर्म हैव टू बी एग्जामिन्ड। हमें अलग अलग रेशियोज देखने चाहिए, डेट इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज, अर्निंग पावर एंड द जनरल प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री। हमें यह देखना चाहिए कि जिसमें हम पैसा लगा रहे हैं उस इंडस्ट्री का जनरल प्रोस्पेक्ट क्या है, क्या वो इंडस्ट्री आगे चलकर ग्रो करेगी कि नहीं करेगी। टू विच द फर्म बिलोंग्स हैव टू बी असेस्ड। ठीक है। टैक्स शील्ड, इन द पास्ट सेवरल फिक्स्ड इनकम एवेन्यूज ऑफ अ टैक्स शील्ड। टैक्स शील्ड मतलब होता है टैक्स सेविंग। बहुत सारे ऐसे बॉन्ड इशू होते हैं जहां पर आपको टैक्स देना ही नहीं पड़ता है इनकम पे, टैक्स फ्री बॉन्ड, बट एट प्रेजेंट ओनली फ्यू ऑफ देम डू सो। पहले बहुत सारे ऐसे टैक्स फ्री बॉन्ड्स आते थे, आजकल इसकी अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम हो गई है। लिक्विडिटी,
if the fixed income avenues can be converted wholly or substantially into cash at a fairly short notice, it poses a liquidity of a higher order. मतलब आप जब चाहें क्या सिक्योरिटी को बेचकर पैसा ले सकते हैं। इक्विटी में तो ऐसा पॉसिबल है, आप डीमेट अकाउंट खोलिए तुरंत। अभी मैं आपके सामने डीमेट अकाउंट खोलता हूं, अगर मुझे मान लो 1000 रुपए की जरूरत है तो मैं 1000 रुपए का शेयर बेचकर तुरंत उस पैसे को मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर कर तुरंत मैं पेमेंट कर दूंगा। लेकिन बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, इतनी लिक्विडिटी नॉर्मली नहीं होती है। अगर है तो बहुत अच्छा माना जाएगा, इसका मतलब बहुत ही अच्छा है। आप ये चेक करिए कहीं आप बॉन्ड में पैसा लगा के फंस तो नहीं गए, कोई लॉकिंग पीरियड तो नहीं है, इसकी लिस्टिंग होगी कि नहीं होगी, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। जब भी आप बॉन्ड में पैसा लगाएंगे तब आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, रखना पड़ेगा। अब आते हैं सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स में, इक्विटी शेयर्स को कैसे सेलेक्ट करें। इक्विटी शेयर्स में जब भी आप पैसा लगाते हैं तो आप क्या सोच के लगाना चाहिए। 3 approaches are applied for selection of equity shares: technical analysis, fundamental analysis, random selection analysis। टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या होता है, चार्ट्स को देखकर आप ये निर्णय लेंगे कि भैया बाई करना है कि सेल करना है। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, जहां पर हम डिविडेंड्स इनकम, कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, कंपनी की डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी देखते हैं, यह तय करने के लिए कि कंपनी का प्राइस कितना होगा। रैंडम सिलेक्शन एनालिसिस मतलब यहाँ पर हम रैंडमली कोई शेयर्स हम लोग यहाँ पर बाई करते हैं विदाउट गोइंग इनटू डिटेल लाइक टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो आइए देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस लुक्स एट द प्राइस बिहेवियर एंड वॉल्यूम data to determine whether the share price will move up and down or remain trendless। टेक्निकल एनालिसिस ये बताता है कि क्या प्राइस आगे ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है या ट्रेंडलेस रहने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस का मैं एक इमेज आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस का इमेज है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बाई और सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है। यहाँ पर आपका बाई सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ पर आपका सेल सिग्नल जनरेट हुआ, फिर ऊपर बड़ा बाई सिग्नल जनरेट हुआ। टेक्निकल एनालिसिस आप देख सकते हैं यहाँ पर बाई सिग्नल है। तो ये सारे चार्ट से हम लोग एनालिसिस करते हैं और यह बताते हैं कि बाई करना है या सेल करना है, इसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस फोकसेस ऑन फंडामेंटल फैक्टर्स लाइक अर्निंग लेवल, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, रिस्क एक्सपोजर टू इस्टेब्लिश इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या होता है, फेयर P0, जो हम क्लास में फेयर P0 निकालते थे, इसी को इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर बोलते हैं। द रिकमेंडेशन टू बाई होल्ड सेल बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। याद करिए, हम कहते थे ओवर वैल्यूड, हम कहते थे अंडर वैल्यूड, हम कहते थे करेक्टली वैल्यूड। अगर शेयर प्राइस महंगा होता है तो ओवर वैल्यूड कहते हैं, अगर शेयर प्राइस सस्ता होता है तो अंडर वैल्यूड कहते हैं, और शेयर प्राइस अगर बराबर होता है तो करेक्टली वैल्यूड कहा जाता है। ठीक है, रैंडम सिलेक्शन एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट मार्केट इज एफिशिएंट एंड सिक्योरिटीज प्रॉपरली प्राइस्ड। ये एक अजम्पशन पे आधारित होता है कि मार्केट एफिशिएंट है और सिक्योरिटीज प्रॉपरली प्राइस्ड है, तो आप कोई भी शेयर पिक कर सकते हैं, उसमें एज सच कोई भी फंडामेंटल या टेक्निकल उसमें नहीं लगता है। ठीक है, तो ये 3 तरह की आपकी एनालिसिस हो गई सिक्योरिटी के केस में। आइए थोड़ा सा और आगे समझते हैं। तो लेवल ऑफ मार्केट एफिशिएंसी एंड अप्रोचेस टू सिक्योरिटी सिलेक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, रैंडम सिलेक्शन। ठीक है ना। अब ये है लेवल ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी, वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, स्ट्रॉन्ग फॉर्म। इसके ऊपर हमने आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं। वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट का क्या मतलब होता है, एक बार मैं आपको बता दूं। वीक फॉर्म मतलब होता है कि मार्केट में जो प्राइस रिफ्लेक्ट हो रहा है वो पास्ट डाटा के कारण रिफ्लेक्ट हो रहा है। मार्केट में जो प्राइस रिफ्लेक्ट हो रहा है पास्ट डाटा के लिए हो रहा है। मार्केट बहुत वीक है, मार्केट को ये पता ही नहीं कि अभी करंटली हो क्या रहा है। सेमी स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, इसमें पास्ट डाटा तो होता ही होता है, प्लस करंट इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल होता है, जो मार्केट में अभी करंटली चल रहा है उसकी खबर रहती है। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी मतलब होता है कि भैया
मार्केट को अंदर की खबर भी पता है, कौन सी सरकार बनेगी, कौन सी सरकार नहीं बनेगी, कंपनी का रिपोर्ट क्या आने वाला है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी क्या होने वाला है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म, कंपनी के बारे में हर एक जानकारी जो पब्लिश नहीं भी है वो भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फॉर्म को पता है। इनएफिशिएंसी मतलब इसमें कोई भी आप कह नहीं सकते मार्केट बहुत इनएफिशिएंसी के साथ बिहेव कर रही है, मार्केट में कोई भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं लग पा रहा है, ना मार्केट कोई भी यहाँ पर डायरेक्शन शो कर पा रही है। ठीक है सर, तो अब आपके पास आ गए टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, रैंडम सेलेक्शन। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, लेवल ऑफ मार्केट एफिशिएंसी एंड अप्रोचेस टू सिक्योरिटी सिलेक्शन। तो यहाँ पर हम जो अप्रोच लगाएंगे, इनएफिशिएंसी, अगर मार्केट इनएफिशिएंसी है तो सबसे बेस्ट होगा इसमें टेक्निकल लगा दो। अपने आप मार्केट बोलेगा कहाँ जा रहा है, मार्केट गिर रहा है तो सेल कर दो, मार्केट बढ़ रहा है तो बाई कर लो, टेक्निकल लगा दो। कुछ भी नहीं लगाना है, टेक्निकल आप एनालिसिस के साथ इनएफिशिएंसी को डील कर सकते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पर आपका बेस्ट आ रहा है इनएफिशिएंसी के केस में, फाइन। और बाकी में आप देख सकते हैं पुअर आ रहा है, पुअर सिलेक्शन आ रहा है क्योंकि कोई भी नॉलेज इनएफिशिएंसी टाइप ऑफ मार्केट में नहीं है। वीक फॉर्म में आपका सबसे अच्छा काम करता है फंडामेंटल एनालिसिस, बाकी यहाँ पर पुअर आ रहा है। सेमी स्ट्रॉन्ग में सबसे अच्छा काम करेगा अगेन फंडामेंटल एनालिसिस, बाकी टेक्निकल पुअर बोला जा रहा है और रैंडम एनालिसिस को फेयर बोला जा रहा है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी में सबसे बेस्ट करेगा रैंडम सेलेक्शन। सभी स्ट्रॉन्ग है, कोई भी शेयर खरीद लीजिए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा क्योंकि मार्केट एफिशिएंट है और सारे प्राइजेस इनबिल्ड है जो भी चल रहा है करंटली। फंडामेंटल फेयर बोला जा रहा है और टेक्निकल को पुअर बोला जा रहा है। तो सर क्या ये मुझे चार्ट याद करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। अभी हम आपको एक इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में लेके चलते हैं जहाँ पर आपको इस चार्ट को किस तरह से यूज़ करना है वो अपने आप आ जाएगा। अभी चाहे तो एक बार आप इसको एक बार और रीड कर लीजिए। अभी मैं आपको इंस्टीट्यूट के एमसीक्यूज़ में लेके चलता हूँ। इस थ्योरी कवर करने के बाद अब हम एक एमसीक्यू करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो उस एमसीक्यूज़ को हम आपको शो करते हैं। तो आइए एमसीक्यूज़ पढ़ना शुरू करते हैं। इंस्टीट्यूट के तरफ से ये एमसीक्यू हमें मिला है। सपोज यू आर ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट and following 3 clients have approached to you seeking advice on the investment to be made in securities. All these clients have different backgrounds and risk appetite as well as perception to the market. 3 client है, client A, client B और client C. Fine. So तीनों क्लाइंट के बारे में समझते हैं। तीनों क्लाइंट के बारे में समझते हैं। क्लाइंट ए wants to invest in fixed income avenues and therefore he is looking at the credit rating of the securities as well as the financial ratios such as interest coverage, earning power and general prospects of the industry. Client B wants to earn fixed income over a period of time by holding the security till maturity, until maturity. ठीक है। Client C wants to earn more by taking more risk, therefore he is interested to invest in stocks. Stocks मतलब equity market. He believes that price reflects all information found in the record of past prices and volumes. Price reflects all information. अच्छी बात है। On the basis of the above information, choose the most appropriate answers to the MCQ. The main factor to be considered in selecting fixed income avenues for client A. Client A क्या चाह रहा है? क्लाइंट ए चाह रहा है रिस्क को देखना, फिनेंशियल रेशियोज, इंटरेस्ट कवरेज, अर्निंग पावर को देखना। तो बताइए क्लाइंट एक्चुअल में कौन से फैक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है? तो क्लाइंट आपके अभी मैंने आपको थ्योरी कराया, क्लाइंट सेम चीज़ देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, फिनेंशियल रेशियोज, एग्जामिंग डेप्ट, इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज, ये सब चीज़ लिखे हुए, अर्निंग पावर। तो क्लाइंट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा
रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। आंसर आपका होगा रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। चलिए आगे देखते हैं। द मेन फैक्टर दैट हैव टू बी इवेलुएटेड इन द सिलेक्शन ऑफ बॉन्ड फॉर क्लाइंट बी। क्लाइंट भी चाह रहा है टिल मैच्योरिटी तक हमें होल्ड करूं और इनकम मिले, तो वो क्या है? यील्ड टू मैच्योरिटी, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, टैक्स शील्ड और लिक्विडिटी। फटाफट बताइए। डेफिनेटली कौन सा फैक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है? यील्ड टू मैच्योरिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, जो टिल मैच्योरिटी तक वो बॉन्ड रखना चाहता है। तो इसका आपका आंसर होगा यील्ड टू मैच्योरिटी ए। वीक फॉर्म एफिशिएंसी, माइंड में थोड़ा सा रिकॉल करिए। वीक फॉर्म एफिशिएंसी मैंने क्या कहा था? वीक फॉर्म मार्केट, मतलब पास्ट डाटा से मार्केट प्रभावित होता है। इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट, देन विच अप्रोच इज बेस्ट फॉर सेलेक्शन ऑफ इक्विटी शेयर। वीक फॉर्म है तो कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा? ठीक है ना, ये तो होगा नहीं क्योंकि तीन में से कोई एक है। बताइए, मुझे पता है, फटाफट आप बताएं। वीक फॉर्म में सबसे बेहतर कौन सा है? वीक फॉर्म में सबसे बेहतर है फंडामेंटल एनालिस्ट। वीक फॉर्म में सबसे बेहतर है बी, फंडामेंटल एनालिस्ट। आपको बैठे बिठाए 6 मार्क्स मिल गया, आपको 6 मार्क्स मिल गए। एमसीक्यूज हम क्या कर रहे हैं? रिसेंटली सारे इंस्टीट्यूट के हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं ताकि आप एमसीक्यूज में 30 आउट ऑफ 30 ला सको। तो आपको बैठे बिठाए 6 नंबर मिल जाएगा। इतना सिंपल एमसीक्यूज है। फाइन, आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है। इसी तरह से हम आपको जो थ्योरी के ऊपर एमसीक्यूज हैं उसका मैं एक पूरा सीरीज यहाँ प्ले करवाऊंगा। ये वीडियो नंबर 1 था, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, इस तरह से जितने भी होंगे वो सारे मैं आपको यहाँ पर प्ले कराऊंगा। आई होप ये प्लेलिस्ट अगर बन गया है तो आप साथ साथ देख सकते हैं, या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग अलग वीडियोस का मैं लिंक डाल देता हूँ। फाइन, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपकी क्वेरी रिजॉल्व हुई है। यू नीड टू आस्क एनी ऑफ योर क्वेरी। इस सीरीज में हम लोग आपके हर एक क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्वेरी हो। एग्जाम से पहले वाले दिन क्या करना चाहिए, एग्जाम में रिवीजन कैसे करना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे करना चाहिए, थ्योरी, एमसीक्यूज, एग्जाम में जो हमें पेपर मिलता है उसको किस सीक्वेंस में हमें कवर करना चाहिए, एग्जाम का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, सब कुछ हम कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू योर एग्जाम प्रिपरेशन, करियर गाइडेंस, जॉब रिलेटेड क्वेरीज, एकेडमिक सब्जेक्ट्स, जनरल एकेडमिक गाइडेंस। यू नीड टू फ्री टू आस्क एनीथिंग। आई होप ये सीरीज अच्छा लगा है और आप इसे पसंद कर रहे हैं और आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो रही है। आइए एक बार मैं अपनी क्लास के इन्फॉर्मेशंस के बारे में आपको लेके चलता हूँ, अपने स्टूडेंट्स के अचीवमेंट के बारे में आपको बताता हूँ, ताकि अगर आप डिमोटिवेटेड हो रखे हैं तो आप उन सारे अचीवमेंट्स को देखकर मोटिवेट हो सकें। अगर आपका ये देखा हुआ है पार्ट तो आप इस वीडियो को यहीं ऑफ कर सकते हैं। फाइन, तो जैसा कि आपको पता है हमारा सब्जेक्ट है CA फाइनल AFM एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर नंबर 2। ये 100 मार्क्स का हमारा ये पेपर है। सो ये पेपर इज ऑल अबाउट फाइनेंस। जी हाँ, यहाँ पर हम सारी बातें फाइनेंस से रिलेटेड करते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट पे अपना करियर बनाना है, फाइनेंशियल सेक्टर में अपना करियर बनाना है, तो आपको इस पेपर में एक्सेल होना ही पड़ेगा। सो जो हमारी स्पीड ऑफ द क्लास होती है वो हमारी स्लो होती है। बच्चे अपने हिसाब से स्पीड्स को एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक रेगुलर बैच भी स्टूडेंट्स चाहे तो फास्ट ट्रैक में परिवर्तित कर सकता है, एक फास्ट ट्रैक को सुपर फास्ट ट्रैक में परिवर्तित कर सकता है। हमने एक पोल कराया था जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स 2x या 1.5x स्पीड में क्लासेस देख रहे हैं। फाइन, हमारी जो क्लास की कवरेज होती है वो 100% एज पर इंस्टीट्यूट न्यू सिलेबस होती है। हम कोई भी ओल्ड सिलेबस की पार्ट नहीं कराते हैं, हम 100% एज पर न्यू सिलेबस की पार्ट कराते हैं। लेटेस्ट आपको रिकॉर्डिंग मिलता है और ये दावा हम करते हैं कि अगर आप हमारे मटेरियल को 5 टाइम्स रिवाइज कर लें तो आपका 100% कवर हो जाता है। 100 मार्क्स के लिए आप तैयार रहते हैं। सो ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसे मैं 3 in 1 सब्जेक्ट कहता हूँ। मेरा मन तो करता है कि 6 in 1 सब्जेक्ट इसे कहा जाए। आप देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स AFM में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत अच्छे आ रहे हैं। 74% मार्क्स AFM में आया है समरीन जाफरी का, जहाँ FR में 41, ऑडिट में 47, IDT में 40, आपका डायरेक्ट टैक्स में 49, 50% हमारा क्राइटेरिया होता है। तो वो मैट नहीं होने के बावजूद भी
टोटल 150 मार्क्स नहीं होने के बावजूद भी हमारे स्टूडेंट्स फाइनेंस में बहुत अच्छा करते हैं, फाइनेंस सेक्टर उनको पसंद है, फाइनेंस के कॉन्सेप्ट उनको काफ़ी पसंद आ रहे हैं, तभी उनके मार्क्स इतने अच्छे कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। एक सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ होने की वजह से पूरा ग्रुप क्लियर हो जा रहा है और ग्रुप 2 भी क्लियर हो जा रहा है। एक मार्क्स नहीं है, ऐसे हमारे पास हजारों लाखों मार्कशीट हैं। आप देख सकते हैं 90 मार्क्स इन AFM, 46 एंड 14 अकाउंट्स एंड ऑडिट। सो आप भी इतना बेहतर करने का सोच सकते हैं। और रेदर मैं ये भी कहूँगा कि अब तो IBS का जो पेपर है, पेपर नंबर 6, उसमें भी हमारे AFM की कवरेज हो रही है। तो बहुत अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल डिटेल में पढ़ें, ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो। मानसी अग्रवाल 69 मार्क्स इन AFM, 40 एंड 41 इन अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो आप देख पा रहे हैं एक पेपर के अच्छे होने से आपका पूरा ग्रुप क्लियर हो जाता है। 80 नंबर आपका AFM में, 42 एंड 14 अकाउंट्स एंड ऑडिट, 14 IDT। तो आप देख सकते हैं दोनों ग्रुप क्लियर, नाउ अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैंने जस्टिफाई कर दिया कि जो मेरा ये पेपर है वो 3 in 1 पेपर है। इन सम केसेस मैं ये कह सकता हूँ ये जो मेरा पेपर है ये 5 in 1 पेपर है या 6 in 1 पेपर है, जहाँ बच्चे एक पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स लाकर अपने पूरे दोनों ग्रुप को क्लियर कर रहे हैं और CA बन रहे हैं। फाइन। सो हमारे स्टूडेंट्स का एक टारगेट सेट होता है, टारगेट फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोग टारगेट करते हैं, हमारे हर एक लेक्चर में हम ये मोटिवेशन देते हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स को दिखाकर। आप 100% मार्क्स इस सब्जेक्ट में सिक्योर कर सकते हैं अगर आप मेरे गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो। उसके साथ साथ 100% मार्क्स इन MCQ में भी बच्चे का 100% मार्क्स सिक्योर होता है, जहां बच्चे 94% मार्क्स हमारे सब्जेक्ट में सिक्योर कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं 94% मार्क्स, और ओवरऑल आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में 64% मार्क्स आया है। आप इसमें अगर 30 मिला देंगे तो 94% मार्क्स आता है। मैक्सिमम केसेस में हमारे स्टूडेंट्स 100% मार्क्स इन MCQ सिक्योर कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स बहुत बार ऑल इंडिया रैंक लेकर आए हैं, चाहे वो इंटर में क्यों ना हो, चाहे वो फाइनल में क्यों ना हो। हमारे स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप में, जो आर्टिकलशिप होता है उसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में 50,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म के लिए हमारे स्टूडेंट्स पहली प्रेफरेंस होती है, चाहे वो JP मॉर्गन क्यों ना हो, चाहे वो मॉर्गन स्टैनली क्यों ना हो, क्रेडिट स्विस, बारक्लेज, HSBC, नोमुरा, इन सारे कंपनीज में हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स स्टॉक मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बनते हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना पोर्टफोलियो बनाया है ड्यू टू लर्निंग गिवन इन आवर क्लास। फाइन। हमारे स्टूडेंट्स डिविडेंड रिसीव करते हैं, प्रैक्टिकली वो डिविडेंड को रिसीव करते हुए देखते हैं। सर, बिकॉज ऑफ योर मोटिवेशन फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑफ लेक्चर आई स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड टुडे गॉट डिविडेंड फ्रॉम टाटा पावर। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स अपने हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसे दिखाने का बस यही मतलब है कि आप भी अपने आप को मोटिवेटेड रखें, प्रैक्टिकल नॉलेज की ओर बढ़ें। हमारे स्टूडेंट्स कंपनी के पॉलिसीज में वोट कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स कंपनी के मालिक बन रहे हैं। वो एनुअल जनरल मीटिंग का उनको नोटिस मिल रहा है, जिससे वो अपने वोटिंग पावर को यूज़ कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को बायबैक ऑफर, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट शेयर्स, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स को ऑफर होते हैं। सारे स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली, जो क्लास में भी हम पढ़ाते हैं, उसे प्रैक्टिकली समझ पा रहे हैं, बहुत इजी बेसिस पे समझ पा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज में रिक्रूट किए गए हैं। हमारे जितने भी पास स्टूडेंट्स हैं आज बड़ी से बड़ी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है। हमारे स्टूडेंट्स एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और अपनी कॉन्सेप्ट्स को और प्रैक्टिकली क्लियर कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स NISM के एग्जाम्स दे रहे हैं, जो SEBI NSE कंडक्ट करते हैं, NISM NCFM। हमारे स्टूडेंट्स का बहुत बार इस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आया है। फाइन। इस एग्जाम को आप अपने क्लासेस के बाद कवर कर सकते हैं। अगर आपका डिग्री नहीं भी है
तब भी आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए का पैकेज मिलता है। NISM के ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो आपको बनाया हुआ है। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट फाइनेंस सर्टिफिकेशन CFA भी क्लियर करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट सर्टिफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सक्सेसफुल तरीके से वो CFA की सर्टिफिकेशन पूरी करते हैं ड्यू टू द कॉन्सेप्ट्स कवर्ड इन आवर क्लास। प्लस हम लोग इसके सेपरेट लेक्चर्स भी लेते हैं, हम लोग इसमें आपको सेपरेट ट्रेनिंग भी देते हैं। CFA के बारे में हम लोग स्पेशलाइज्ड आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फाइन। उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल कर आप डिटेल्स हमसे CFA क्लासेस के ले सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज के साथ हमारे स्टूडेंट्स एसोसिएट हो रहे हैं, ये भी एक गर्व की बात है। हमारे स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं, ये भी एक गर्व की बात है हमारे क्लास के लिए। हम बहुत सारे मोटिवेटिंग चैनल चलाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स खुश रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे स्टूडेंट्स अपने करियर में तो अच्छा करते हैं, अपने लाइफ में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो हमारा एक चैलेंज रहता है हाईएस्ट और बिगेस्ट कवरेज। भाई ऐसा कवरेज दे दो जो दुनिया में आज तक कहीं नहीं दिया गया हो। उसमें एक प्रॉब्लम था कि सर टाइमिंग का, तो अब हमने ऐसा कर दिया है, हमने सुपर डुपर फास्ट ट्रैक बैच, हमने फास्ट ट्रैक बैच, हमने एग्जाम ओरिएंटेड बैच, करियर ओरिएंटेड बैच, स्टॉक मार्केट ओरिएंटेड बैच, अलग अलग बैचेस बना दिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। किन्हीं को अगर 30 आवर्स में करना है, 70 आवर्स में करना है, 100 आवर्स में करना है, 150 आवर्स में सिलेबस कवर करना है, सारा कवर होगा। और सबसे अच्छी बात है, ये अचीवमेंट मैं मानता हूं कि मैंने कर दिखाया है। सारे तरह के वेरिएंट में 100% कवरेज है। सेम बुक्स, सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन। फाइन। तो मैं यही कहूंगा, मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। हमारे स्टूडेंट्स बहुत कम एज में वर्ल्ड की बेस्ट बैंकिंग सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में हायर किए जा रहे हैं। ये एक गर्व की बात है, न कि सिर्फ मेरे लिए, हमारी क्लासेस के लिए, हम सब के लिए। इन सब से हम ये हासिल कर रहे हैं 100% कवरेज। जब हम करा देते हैं तो मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ, जितना पढ़ाया है उसी में से आएगा। एग्ज़ाम से पहले मैं ये कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ और एग्ज़ाम के बाद बच्चे ये कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, सर ने जो पढ़ाया उसी में से आया, सर ने जो पढ़ाया उसी में से आया। चाहे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन MCQ क्यों ना हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्यों ना हो, सर ने जो पढ़ाया उसी में से आया। अब हमारी क्लासेस हर एक ड्यूरेशन के ऊपर अवेलेबल है, 100% कवरेज के साथ, टारगेट 100% मार्क्स और करोड़ प्लस सैलरी इन फाइनेंस। आप अब इस सब्जेक्ट में तो एटलीस्ट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एग्ज़ाम में तो करेंगे, आगे चलकर करियर में भी आपको ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आई होप ये जो मैंने आपको बताया है, इतनी सारी बातें आपको मोटिवेट करेगा और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल प्रेरित करेगा। जाते जाते इतना ही कहूँगा, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है, सारा आसमान अभी बाकी है। आप हर टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, आप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी टॉपिक को लेकर, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम यूज़र आईडी है @class_by_aj। आप डायरेक्टली टेलीग्राम यूज़र आईडी @class_by_aj में मैसेज कर आप कुछ भी अपने करियर रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। फाइन। 2 मिनट है आपके पास? पता है 2 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 2 मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। और जब सवाल 100% मार्क्स विद टारगेट करोड़ प्लस सैलरी इन फाइनेंस हो, तो 2 मिनट देना तो बिल्कुल बनता है। जिस तरह से बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती, उसी तरह से बिना फाइनेंस के कंपनी का चलना नामुमकिन है। एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो तो कंपनी फर्ज से
अर्ज तक पहुंच जाती है, और अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुरी निकली तो कंपनी अर्ज से फर्ज तक आ जाती है। तो हो जाइए तैयार आप भी उन लाखों स्टूडेंट में से जिन्होंने वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स सीए में 100% मार्क्स सिक्योर किया इन सीए फाइनल एसएफएम। जहां स्टूडेंट्स को सीए पास होने की फिक्र होती है, वहीं हमारे स्टूडेंट्स कई बार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए। जहां स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप में 50,000 पर मंथ स्टाइपेंड विद सैटरडे संडे ऑफ मिलता है इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। जहां सीए क्लियर करने के बाद हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में रिक्रूट किए जाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को यह पता होता है हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, हाउ टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग, वोटिंग पावर का कैसे यूज किया जाए, डिविडेंड कैसे रिसीव होता है, और निफ्टी और सेंसेक्स किस तरह से फ्लैक्चुएट करता है, प्राइस क्यों अप एंड डाउन होते हैं। इन सारे नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स को होती है। तो ये सब जानने और समझने के लिए आप भी उन लाखों स्टूडेंट्स में हो जाइए शामिल। विथ मोस्ट एक्सटेंसिव पाथ ब्रेकिंग कवरेज of more than 1000 concepts with live stock market practical knowledge with 0% doubt aim। तो अगर आपको फाइनेंस से प्यार है और स्टॉक मार्केट आपका पैशन है, तो ये सुनहरा मौका हाथ से जाने मत दीजिए। मैं आदित्य जैन अपने 15 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ाने आ रहा हूं विथ मोटो ऑफ लर्न मोर अर्न मोर। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो याद रखिएगा, वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। आज पसीना नहीं बहाया तो कल आंसू बहाने पड़ेंगे। मेक दी रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो आपके इस वैल्यूएबल समय के लिए थैंक यू सो मच। याद रखिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। तो adityajain.com में जाइए और वहां से अपने फाइनेंस करियर की शुरुआत कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Faculty of SFM, Aditya Jain sir. 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 Aditya Jain. Aditya Jain sir. Aditya Jain sir. Aditya Jain sir. Aditya Jain. Your classes are really very awesome. He is the best teacher. और टेक्निक्स तो सर की awesome. सर कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब अगर उनकी एक दिन की क्लास भी मिस हो जाए तो यू गाइज वोंट हैव टू रिमेम्बर एवरीथिंग। वो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से लिखाते हैं कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट रीड करके ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड इन द लास्ट इंडियाज नंबर 1 फैकल्टी इज CMA इज आदित्य जैन। कॉन्सेप्ट वाइज सर की एकदम फुल क्लैरिटी है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी सर शेयर करते हैं। फुल नॉलेज मिलेगी स्टॉक मार्केट भी की, और रिवीजन के टाइम पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। एक एक चीज मतलब डेरिवेशन, लॉजिक सब कुछ लिखवाते हैं। पर सबसे पहले अपने गोल को पाना है, और हाँ, यहाँ सभी को 100 में 100 लाना है। यूनिक टीचिंग स्टाइल। सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे सर की ये लगती है कि हमें हर चीज, हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। I took classes from C. Aditya Jain sir and it was so far my best decision of my life. सब कुछ प्रैक्टिकल कराया सर ने, ट्रेडिंग से लेके हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली लिंक करा के बताया। ये नहीं कि बुकिश लैंग्वेज कुछ पढ़ाई हो। और एसएफएम में आप गेस करिए इनके कितने मार्क्स होंगे। डेफिनेटली हम क्लास में तो बोलते हैं 90 प्लस का हम टारगेट देते हैं। बच्चों के 95 भी आए हुए हैं, 99 भी आए हुए हैं, 98 भी आए हुए हैं। एंड आदित्य मित्तल स्कोर 100 out of 100 in SFM. Give a big clap for him.